हेलो एवरीवन। रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म चैनल पर। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास न्यूज़ आप लोगों के बीच में आ रही है। मैं बताने जा रहा हूं कि आरपीएफ की वैकेंसी कब तक आएगी और 2018 के डाटा से, यानी 2018 की जो वैकेंसी आई है उसके एनालिसिस के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी आपको इंटरनल, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। वीडियो तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि पहले से भी, और मैं आज से नहीं पहले से भी कर रहा हूं कि आप लोगों को तैयारी करने का कम समय मिलेगा। बार बार मेरे यह आपसे अग्रेसिव रूप में मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं कि आपकी वैकेंसी जल्द आ रही है। तो इस पर वीडियो देने वाले हैं और पिछले साल की वैकेंसी क्या रही उस पर एक डिटेल से वीडियो देते हैं। और आइए देखिए, आपका इसमें मोटिवेशन भी होगा और साथ में कब तक वैकेंसी आएगी उसका एक टाइम आप लोगों को फिक्स मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो आरपीएफ के लिए बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, सर आरपीएफ की वैकेंसी कब आ रही है। तो आइए मैं बता देता हूँ कि आपकी वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है। देखिए, आरपीएफ की वैकेंसी आप लोगों का 2018 से आई है। 2018 में 8000 प्लस पोस्ट देखने को मिली थी। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है, और इसमें जितने भी बच्चे सिलेक्टेड होते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में यह वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों का अगर देखा जाए तो वैकेंसी का ईयर भी चल रहा है। अभी देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने वीडियो डाला, उस पर 60,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रही है। और यूपीएसआई में कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस के लिए यह वैकेंसी आ गई है। लेकिन देख रहे हैं कि उनका 16 जनवरी के लास्ट डेट तक फॉर्म पड़ रहा है और 18 फरवरी को एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आपको तैयारी करने का कम समय मिल रहा है। तो मैं यह पहले से जब जब लोग पढ़ाते थे, जब लोग वीडियो बनाते थे, तब से मैं बता रहा हूँ कि इंटरनल आप लोगों को कम समय देखने को मिलेगा। कोई भी वैकेंसी आप उसकी पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को जॉब लेना है, इस बार अपने मन में दृढ़ संकल्प ठान लीजिए कि नहीं, मुझे जॉब लेकर के जाना है, इस वर्दी में मुझे अपने को सुशोभित करना है। तो आप ज़रूर लक्ष्य के नज़दीक पहुँचेंगे। और मेरी आज से नहीं, पिछले वाली वीडियो को भी देखेंगे, मैंने तब से भी कहा है कि आप लोग तैयारी करते रहिएगा, कंटिन्यूअस अपने प्लेटफॉर्म को बनाए रखिए, आपकी वैकेंसी आ रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कौन सी वैकेंसी और कितने पोस्ट पर निकाली गई थी 2018 में, उसकी एक बार डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद बताते हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी पोस्ट पर आ रही है, कितने कांस्टेबल की वैकेंसी पोस्ट खाली है, कितने आरपीएफ एसआई की वैकेंसी खाली है। वो सभी जानकारियां आप लोग को इसमें मिलने वाली है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 5000 प्लस आप लोगों को जनरल में, 1183 पोस्ट ओबीसी में, एससी के लिए 1096, एसटी के लिए 604 पोस्ट आई थी। टोटल नंबर अगर वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर 8619 पोस्ट देखने को मिला था। 18 से 25 साल की एज मांगी गई थी। और यह क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन उस समय रखी गई थी 10th पास। ठीक है। ये जो आपकी है हमेशा के लिए। ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें मेल फीमेल की अगर मैं बात कर देता हूँ तो जोन वाइज था। और जोन वाइज में आप लोगों के कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6 ग्रुप हैं। ए से एफ ग्रुप तक आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है। मेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग ग्रुप में वैकेंसी देखने को मिलती है। आरपीएसएफ में महिलाओं के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो हाइट अगर यहाँ पे देखेंगे तो 165 से जनरल ओबीसी की है, एससी एसटी की 160 सेंटीमीटर है। जनरल ओबीसी अगर महिला कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर उनका, और एससी एसटी महिला हैं तो उनके लिए 152। और पुरुषों में अगर चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 80 से 85 है। एससी एसटी के लिए 76 पॉइंट से 81.2, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसिव चाहिए आपका, यानी चेस्ट का फुलाव चाहिए। रनिंग की बात कर लेते हैं यहीं पे, तो रनिंग पुरुषों में अगर मैं बात कर लेता हूं तो 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोगों को तय करना होता था। कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं। और आरपीएफ एसआई के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि क्या फिजिकल पिछली बार रहा है और इस बार क्या रहने वाला है। तो अगर महिलाओं की यहीं पर बात कर लेते हैं तो 800 मीटर
3 मिनट 40 सेकंड उनको दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, 14 फीट रखा गया है। हाई जंप के लिए 4 फीट रखा गया है, महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है और यहाँ पे लॉन्ग हाई जंप में 3 फीट रखा गया है। तो ये पिछले ईयर का डाटा है दोस्तों, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कहीं से भी यह इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की रेलवे की पल पल अपडेट आप लोगों को इस बार मिलने वाली है और ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी अगर आप लोग देखेंगे तो एक नोटिस आप लोगों के बीच में चर्चा कर रही थी जो यहाँ पे दिखाया गया, तो उसके बारे में बताया कि वो फेक नोटिस थी, आप लोगों की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। उसमें वेबसाइट का लिंक भी गलत दिया गया है और वह आरपीएफ के गिरोह में भी आ चुका है कि यह फेक न्यूज़ क्यों डाल रहे हैं लोग, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, तो इस तरह की नोटिस वायरल करना सबसे बड़ा गुनहगार होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर आरपीएफ न्यू वैकेंसी की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों को, हाँ मैं मानता हूँ कि 12,476 सभी लोग बता रहे हैं कि पोस्ट प्लस देखने को मिलेगी, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि कितनी वैकेंसी कांस्टेबल में देखने को मिल रही है, कितनी सब इंस्पेक्टर में देखने को मिल रही है। तो मैं बता देता हूँ। तो आज के दिन में सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप एक लक्ष्य को लेकर के चले इस वर्ष और उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और जब आप जॉब को पा चुके होंगे, अपने सम्मान को पा चुके होंगे, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी यहीं पर होगी दोस्तों, ठीक है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं और रेलवे एसएससी की चैनल की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पे मैं देता हूँ। जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं और आपका परिवार यहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं फिर से आरपीएफ रिक्रूटमेंट। अगर देखा जाए तो 2024 में एक्सपेक्टेड कांस्टेबल की अगर मैं वैकेंसी बता दूं तो 9,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों को कांस्टेबल में देखने को मिल रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इत्मीनान से रहिएगा कि आपका कितनी वैकेंसी आ रही है आरपीएफ में और सिलेबस, एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट कब होने वाला है, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें मिलने वाली है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ आरपीएफ दरोगा की, तो सब इंस्पेक्टर की अगर वैकेंसी देखना चाहते हैं तो 3,000 प्लस वैकेंसी आप लोग को इस बार मिलने वाली है। तो इस बार धड़ल्ले से अगर रेलवे की वर्दी में आप अपने जुनून को देखना चाहते हैं तो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैं बता दूं सबसे खास बात है कि आप लोगों को इसमें कम समय मिलेगा दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल कम समय मिलेगा इस तरह की वर्दी में पाने के लिए, ठीक है। तो जब अपनी आप तैयारी को मेंटेन रखेंगे, अपनी तैयारी को एक लक्ष्य में निर्धारित करके रखेंगे, तो ज़रूर आपके नज़दीक सक्सेस होगा, ठीक है। आप ज़रूर सफलता के करीब होंगे और मैं मानता हूँ जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे उस दिन मेरे ही चैनल पर आप आ करके कांग्रेचुलेसन देंगे और मैं उस दिन मेरा मनोबल देखिए कितना दोगुना उत्साह से बढ़ जाएगा, ठीक है। मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। देखिए ये सभी वर्दीधारी हैं, जब इस जॉब में इस वर्दी को पा लेंगे तो इसमें पावर है, रुतबा है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी सम्मान की बात है कि यह रेलवे एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो पूरे समाज को जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये महिलाएं भी इसमें जुड़ सकती हैं, काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी गॉड जॉब कर रही हैं महिलाएं इसमें और उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, रेलवे की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है। देखिए एक मित्रगण सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अपने सम्मान के पत्र को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से उनका परेड है पैरामाउंट करवाया जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इनका मार्च भी करवाया जाता है रेलवे स्टेशन पर। देखिए ये मतलब इस वर्दी में जब आप ढलते हैं, जब अपने आप को ढाल लेते हैं, अभी से मान लेते हैं कि मैं इस वर्दी में हूँ, तब आप जाकर के सफलता के नज़दीक हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों का इस तरह का सम्मान अगर आप एक सराहनीय कार्य करते हैं तो रेलवे अधिकारियों द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के बीच में मैं लाइव फोटो दिखा रहा हूँ, आपके अंदर का जुनून मोटिवेट जगा रहा हूँ, मोटिवेशन जगा रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मुझे यह जॉब नहीं मिल पाएगी। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि जो वह अपने मतलब उस स्तर से आते हैं जिनको किसी भी प्रकार का
बेसिक भी नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी वह रेलवे में जॉब पा लेते हैं। गाँव के बच्चे काफ़ी मतलब बेसिक लेवल के बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है? मैं बता देता हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो एक्सपीरियंस है, इतने सालों का, इतने वर्ष का एक्सपीरियंस है आप लोगों के बीच में कि आप इस जुनून को, इस वर्दी को रूप में जगा सकते हैं और अपनी वैकेंसी को लेकर के, अपनी पोस्ट को लेकर के एक निर्धारित समय पर पहुँच सकते हैं। तो जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, वह ज़रूर इस वर्दी को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं दोस्तों। एक अंदर सा अजीब सा जुनून होता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, देखिए ये कुछ आरपीएफ के अधिकारी हैं जो मैं आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूँ। यह आरपीएफ एसआई मतलब एसपी के पोस्ट पर यह तैनात हैं। तो इस तरह की अगर वैकेंसी देखनी है दोस्तों, तो इस तरह की वर्दी को पहनना है। देखिए ये गर्व की बात होती है। देखिए इनका चेहरे का स्माइल, वर्दी, सब कुछ आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है, ताकि आप लोगों का अंदर से मोटिवेशन जाग चुका हो। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर कैटेगरी में जनरल ओबीसी के लिए मेल कैटेगरी की, इसमें हाइट भी ज़्यादा नहीं मांगी जाती है, सिर्फ हाइट रखी गई है 165। अदर वैकेंसी ऑल डिफेंस में जाएंगे तो 170 हाइट सेंटीमीटर मांगी जाती है, सोचिए। और इस वर्दी में सिर्फ आप लोगों को 165 सेंटीमीटर का बच्चा भी इस वर्दी को पा सकता है, अपने जुनून को जगा सकता है। यह एक सेंट्रल जॉब है दोस्तों, ये कोई स्टेट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल जॉब है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह यहाँ से है। और जो बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को, जितने भी रिलेटिव्स होंगे और कहीं से भी आप लोगों को अगर सोर्सेज मिलते होंगे, तो वहाँ से देखिएगा क्या रेलवे का प्रोफेशन होता है दोस्तों। और आरपीएफ की तो बातें ही अलग है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के लिए 157 रखा गया है, एससी एसटी के लिए 160, महिलाओं में 152 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दौड़ की मैंने बात बता दिया। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि सारे कैटेगरी वही रखा गया है। अगर मेल फीमेल के लिए सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, तो 1600 मीटर रनिंग करना होता है। इनको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है। सिर्फ यही फिजिकल में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लॉन्ग जंप 12 फीट का होता है, यहाँ 14 फीट में। कांस्टेबल में 2 फीट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा करवाया जाता है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होता है। सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट है, तो उनको ये रनिंग 4 मिनट्स में करनी होती है। ठीक है, 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट्स में उनको करना होता है। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो 9 फीट, और हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 3 फीट इनको देखने को मिल जाती है। और सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सिलेबस बहुत अच्छा है इनका। मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को डिटेल से वीडियो बता रहा हूँ। लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि आपकी वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है, सिलेबस ये देखिए, इस तरह से आप लोगों को तैयारी, आप लोगों को इसमें झोंक दीजिए दोस्तों। आप लोगों के पास कम है, समय कम है, सॉरी, समय बहुत ही कम है। सिर्फ आप अपना जुनून जगाइए, अपनी मेहनत को जगाइए और इस वर्दी को ले जाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हर जगह से, हर तरह से सपोर्ट करने वाला हूँ, और ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के तहत ही। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आप जॉब को करना चाहते हैं, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एज की मैं बात कर लेता हूँ, तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट अलग से दी जाती है। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट दी जाती है। और सिर्फ योग्यता अगर देखा जाए तो 10वीं पास आपका जरूर होना चाहिए, और जो सब कोई होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल की अगर सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे वह एसआई हो, दोनों का सिलेबस सेम होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं है। 120 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे, 120 नंबर्स के प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो 35-35 70 हो गया यहाँ पे, और 50 क्वेश्चन है। 120 प्रश्न, 120 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का आता है। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, तो गलत उत्तर बिल्कुल मत कीजिएगा, जो करेक्ट आता है उसी को करेक्ट कीजिए। 1/3 का निगेटिव रखा गया है। यह एक सेंट्रल जॉब है दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार यह कह रहा हूँ, यह एक प्रकार की सेंट्रल जॉब है। इस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो 20 से 25 साल आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी आरपीएफ दरोगा में देखने को मिलती है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर आप कहेंगे सर इसमें वैकेंसी आ जाती है, तो क्या हम ओवर एज हो चुके हैं, जो हमारा 3 साल में
ओवर एज हो चुका है, क्या हुआ मुझे एज में छूट मिलेगी? हाँ, ज़रूर मिलेगी। जब आप लोगों को एसएससी जीडी में देखने को एज छूट मिल रही है और स्टेट पुलिस में आप लोग देख ही रहे हैं 3 साल का छूट दिया गया है वहाँ पे। तो रेलवे एक सेंट्रल जॉब है, एसएससी जीडी एक सेंट्रल जॉब है। वहाँ पर जब छूट मिल रही है तो यहाँ पे श्योर है कि आप लोगों को 3 इयर्स की छूट मिलने वाली है। तो अगर मैं जनरल की बात कर लेता हूँ तो 20 से 28 साल उन लोगों के लिए एलिजिबल होगा आरपीएफ के लिए, ठीक है? इसी तरह से 3-3 प्लस कर दीजिए सभी में, ओबीसी, एससी, एसटी में। तो उन लोगों को यह छूट मिलने वाली है। आप इसकी तैयारी म बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आप इसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपका बता देता हूँ कि जनवरी के सेकंड लास्ट डे तक आपकी वैकेंसी आ रही है। और कितने पोस्ट पर आ रही है? 9,000 प्लस कांस्टेबल पोस्ट है और 3,000 प्लस पोस्ट आप लोगों का एसआई पोस्ट है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत होकर के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को बिल्कुल कम समय मिलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। आप इतने कम समय में अपनी तैयारी को नहीं मेंटेन, जो बच्चा मेरे वीडियो को आज से नहीं शुरुआत से देख रहा है, अपने समय को दे रहा है, वो मेरे गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, वह देखिए उस तैयारी में लगभग से 70 से 80% बच्चे तैयारी कर चुके हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आता है, पर्सनली लोग भी कहते हैं कि सर मेरी तैयारी 70 से 80% हो चुकी है, आरपीएफ वैकेंसी कब आ रही है? तो उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर आज से भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो रेलवे का सिलेबस इतना ब्रॉड नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें गाँव के बच्चे, बेसिक लेवल से बच्चे जुड़ते हैं और अपने सिलेक्शन को ले जाते हैं। तो अगर कहेंगे आप लोग दोस्तों, आज एक नया दिन है, नई शुरुआत है, 2024 नव वर्ष है, आपकी ज़िंदगी का मंगलमय का शुभ दिन है। यह एक चेंजिंग लाइफ वीडियो है दोस्तों। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा और थोड़ा-सा भी मतलब स्पेंड न कीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाइए और पूरी तैयारी में झोंक दीजिए। मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि आज से अगर अपनी तैयारी करते हैं, तो आप ज़रूर सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच जाएँगे। हाँ, अगर आप कहेंगे कि सर मुझे रेलवे के ऊपर कंटेंट में सिलेबस के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएफ से, वो सभी आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। और आरपीएफ मेडिकल कैसा होता है वो सभी जानकारी मेरे इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है, जाकर के मेडिकल वाली वीडियो देख लीजिएगा किस तरह का मेडिकल होता है, ठीक है? और रुतबा प्रोफेशन आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ किस तरह का है, बहुत हाई पावर लेवल का है। और दूसरी बात यहाँ पे कर लेता हूँ कि मैं डेली का आप लोगों को, अगर हो सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं डेली का करंट अफेयर्स का जीके जीएस का क्लास आप लोगों को देने वाला हूँ। ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, 10 से 20 प्रश्न नहीं होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे जाएंगे उसमें। और आप लोगों को जो रेलवे एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है? तो बहुत कम समय मिलता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। तो ये मेरा मनोबल होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जितने गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो मुझसे जुड़े और अपने कंटेंट को अच्छे से रखें और इस बार अपने माता-पिता के सपनों को साकार कर सकें। यही सबसे बड़ी सफलता होती है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आपकी वैकेंसी आ गई है, आप ज़रूर इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ और डेली का आप लोगों को 10 से 20 प्रश्न, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जर सर मुझे जीके जीएस करंट अफेयर्स के ऊपर डेली आप क्वेश्चन डालिए, जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम के लिए, जो नोटिस है वो दीजिए मुझे, तब जाकर के मैं वह कमेंट को पढ़ूंगा। हाँ, मुझे यह मतलब लगा कि नहीं आप लोगों को सख्त आवश्यकता है, तब जाकर के मैं इस कंटेंट को डालूंगा। मेरी तैयारी किस तरह की थी, उसी लेवल की मैं तैयारी कराने वाला हूँ। आप देखिए जरूर सफलता के नज़दीक होंगे। तो आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं, जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट्स प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं। तो डेली का करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों, वह आप लोगों को डेली रिवीजन करना है, एक नोटबुक में नोट करके लिखते जाना है। और देखिएगा, आपका जीके जीएस से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, सब 100% गारंटी है दोस्तों। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो और दूसरी बात है अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सके। तो आज का दिन शुभ और मंगलमय हो, यही ईश्वर से मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ। जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन मेरी भी सफलता सफल हो जाएगी। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगर यहाँ तक जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है रेलवे एसएससी के थ्रू, ठीक है? तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे।
जय हिंद, जय भारत।